इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? किसी भी हैबिट को स्टार्ट करना बहुत मुश्किल होता है, पर विद टाइम वो डिफिकल्टी कम होती जाती है और होती जाती है। डे 1, डे 30, पर उस चीज़ को अगर रिपीटेडली करते रहो ना, तो वो तुम्हारी नई आइडेंटिटी बन जाती है। और वो आइडेंटिटी हमें इन डेली हैबिट्स को कंटिन्यू रखने में बहुत हेल्प करती है। चाहे वो डेली कार्डियो हो गया या फिर डाइटिंग या कोई भी और हैबिट, डे 1 पे कितनी भी मुश्किल लग रही हो, वो विद टाइम कम मुश्किल होती चली जाती है। और एक बार वो आइडेंटिटी बन गई तो उसको छोड़ना भी उतना ही मुश्किल हो जाता है। तो अब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ जिम का ही। अच्छी फिजिक बनाने के लिए इनिशियली थोड़ा रिजल्ट लाना जरूरी है, ताकि थोड़ी होप मिल जाए, थोड़ा मोटिवेशन मिल जाए, जिसके बेसिस पे जो भी हैबिट्स हैं जो तुम्हें उस फिजिक तक पहुंचाएगी, तुम उस पर स्टिक कर पाओ। और आज मैं खुद से यही पूछ रहा था कि क्या मुझे इतने दिन हो गए डेली वीडियोस डालते हुए कि मैं ये डिसाइड कर पाऊँ कि ये मेरे लिए सही है या नहीं है, और क्या वो आइडेंटिटी शिफ्ट अभी हो चुका है? तो मुझे नहीं लगता। तो फिर सुबह होते ही उठा लिया कैमरा। आज बहुत दिन बाद मैं 5 बजे उठा हूँ। तो सीन क्या है, 5 बजे उठे, 8 बजे पहली मील हुई थी, 7 बजे कार्डियो शुरू हुआ था, 10 बजे दूसरी मील, 12 बजे तीसरी मील, और फिर खाएंगे चौथी मील 4 बजे। चाकू मिटाना पड़ेगा। तो अब मैं 4 मील में कैसे डिवाइड कर रहा हूँ आज 1800 को। 1800, 400 का ब्रेकफास्ट हो गया था, 300 की ये मील। अब प्री वर्कआउट में मैं 500 लूँगा और पोस्ट वर्कआउट में 600 लूँगा। कम कैलोरीज पे जब मैं रहता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, ब्रेकफास्ट अपना डिसेंटली हैवी रखता हूँ। उसके बाद जो बीच की मील होती है ना, जिससे पहले और जिसके बाद कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी, उसको मैं कम कैलोरी का रखता हूँ। प्री वर्कआउट मील को हाई कैलोरी रखता हूँ और पोस्ट वर्कआउट मील को हाई कैलोरी रखता हूँ। अब यहाँ पे हम उठाएंगे डंबल को, और इससे पहले मैं कर चुका हूँ कार्डियो। कैसे बनाऊँ, जूता बना दूँ क्या? इससे पहले मैंने ये जूता है, ठीक है, लिख देता हूँ नहीं तो कुछ और ही लगेगा, जूता। इससे पहले कार्डियो करा है, तो 400 कैलोरी ठीक है अभी के लिए, और 300 इसलिए ठीक है क्योंकि इधर उधर कुछ नहीं करना है हमने, और 500 यहाँ ठीक है क्योंकि इसके बाद वर्कआउट करना है, और 600 ये आखिरी मील है। चलो, बाकी मील में है हमारे पास टोफू 100 ग्राम, एवोकाडो का मिक्सचर, और इसमें मैं बताता हूँ अभी क्या है। ओह माय गॉड, ये पता है मेरा दिन का 4th लीटर ऑफ पानी है। ये पूरा पी लूँगा तो मैं दिन का 4 लीटर पूरा हो जाएगा, और मेरे को सुबह उठे हुए 5 घंटे हुए हैं। और इसमें है क्या क्या, क्रिएटिन 10 ग्राम, और ये कोलाजन बिल्डर है। ये कोलाजन, वेज कोलाजन जैसी कोई चीज़ होती नहीं है क्योंकि। और क्रिएटिन भी ना कुछ दिनों से नहीं खाया गया क्योंकि बीमार था, तो इसको 10-10 ग्राम खा के मैं लोड कर रहा हूँ। गुड बॉय, आजा, चीज़ खिलाऊंगा तेरे को। ये मेरा नहीं है, ये मेरा है। जितने टोफू मिल रहे थे उतने मंगा लिए, सस्ते पड़ रहे थे अभी। अबे ये क्या भेज दिया? हाइलुरोनिक, तो बोलना भी नहीं आता। एंड आज की प्री वर्कआउट मील में है हमारा डेली का चीला। एंड मैं रेयरली प्री वर्कआउट मील को बदलता हूँ, और जब भी मैं बदलता हूँ ना, मेरे को क्या होता है, जिम के बीच में भूख लग जाती है, और पता नहीं क्यों ऐसा है कि चीले के साथ कभी नहीं होता ऐसा। मुँह में पानी आ रहा है। एंड इस चीले के इंग्रेडिएंट्स एकदम सेम है, जो है बेसन, टोफू, प्रोटीन पाउडर, पी प्रोटीन ऑब्वियसली, फोर्टिफाइड न्यूट्रिशनल यीस्ट, टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च और मसाले। एंड इसके मैक्रोस तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर। एंड ऑब्वियसली मग्गा भर के, भाई गले तक भरा है इसका। चाय, इसमें चाय पत्ती बहुत कम है, चीनी नहीं है, और दूध सिर्फ 100 ml है, और 100 ml दूध में सिर्फ 16 कैलोरी है। इसको मैं बस चीले को निगलने के लिए पीता हूँ। एलेक्सा, डेट बता आज की। आज 23 तारीख है। ये टिक हमने वीडियो में लगाया था, ये बिना वीडियो के मैंने कल लगाया था,
और आज यहाँ जिम से आके यहाँ भी टिक लगाएंगे। और यहाँ मुझे पता है सब में टिक लगेगा ही लगेगा, बट स्टिल शेयर कर ही देता हूँ। और 28 को हम मचाएंगे शोर। अब ये देखो, रिसेंटली मैंने ना मैं ब्लैक कपड़े अब खरीदता ही नहीं तो सारे ही कपड़े लड़कों के साथ ऐसे ही होता है, पूरी अलमारी ब्लैक ही हो जाती है। और ये कलर कॉम्बिनेशन देखो, जब ब्लैक नहीं होता है तो कितना तगड़ा बनता है। एक सेकंड भाई, डोले भी तो चमकाने हैं, कौन सी सैंडो पहने। अब ये तुम ही बताओगे, मुझे लगता है कि मेरा ड्रेसिंग सेंस या फिर बोलूँगी कलर सिलेक्शन बहुत सही है। ये देखो, लग रहा है बढ़िया। ये देखो, भाई क्या खतरनाक प्लेलिस्ट हाथ लग गई मेरे, सारे एक से एक गाने बज रहे हैं। ये देखो एक और। ओ माय गॉड भाई, बीमारी के बाद धीरे धीरे फिजिक वापस आ रही है। आज मेरे को कंपैरेटिवली पंप भी ज़्यादा लग रहा है। ऑल तो मैंने 3 दिन से बिल्कुल भी चीट करा नहीं है डाइट पे, डेली 1800 ही कैलोरी खा रहा हूँ मैं। ये लो, सामने से देखो, ज़्यादा अच्छे से पता लग रहा है। यो मैं लगाऊंगा इधर, परफेक्ट, थोड़ा सा लेफ्ट। और आज के मेन्यू में है कब्जे, AKA आर्म्स, द फर्स्ट लव ऑफ एवरी जिम गोअर। ऐसा कोई है जिसको कब्जे वाला रेफरेंस नहीं समझ आया? सेट के बाद बताता हूँ। पहले मुझे लगता था जिम की स्पेलिंग ZYM है बट अच्छा हुआ इससे पहले कहीं मेरे को बतानी पड़ी स्पेलिंग, उससे पहले मैंने सीख ली। सीख तो क्या ली, 3 ही तो शब्द, 3 ही तो वो है अल्फ़ाबेट। और एक कॉलेज की बात है, पता है स्कूल में भी नहीं पता था स्पेलिंग जिम की। अब तो मज़ा आ रहा है, वो खुद की हंसी उड़ा रहा हूँ। अब अगर मैं ZYM बोल रहा होता ना, आधे लोग अभी अनफॉलो कर देते। इससे बढ़िया सेट नहीं हो सकता था। तो मेरा कॉलेज ना सोनीपत में था, और वहाँ ना आर्म्स रेयरली कोई बोलता है, आर्म्स को वहाँ कब्जे बोला जाता है। और कॉलेज टाइम पे, चलो अब तो सोशल मीडिया आ गया, सब लेवल अप कर रहे हैं, बट कॉलेज टाइम में क्या होता था, किसी को नहीं पड़ी रहती थी भाई चेस्ट कैसी है, लेग्स तो भूल जाओ, कोई ट्रेन नहीं कर रहा होता था जिम में। आधे से ज़्यादा जिम के मेंबर बाइसेप कर्ल लगा रहे होते थे उस टाइम पे, और तुम्हारी फिजिक भी इस बेसिस पर जज होती थी कि तुम्हारे बाइसेप कैसे हैं, बाकी नहीं मतलब कुछ। ये ट्राइसेप बहुत गंदा आता है मेरा, मैं कभी दिखाता नहीं उसको, इसलिए। ये देखो पूरा हॉर्स शू बन रहा है, ये वाला। हाय हाय, ये पीछे वाला हेड तो है ही नहीं, पता नहीं घुल गया अंदर ही, कहीं गायब हो गया, मैदा आटे की तरह। आज तुम मेरा गंदे वाला साइड देखोगे ट्राइसेप का। और अजीब बात यह है कि इनिशियली जो मसल मैक्सिमम लोगों को ट्रेन करना पसंद होता है, और जो मैक्सिमम लोगों को ट्रेन करना नहीं पसंद होता है, विद द टाइम वो एकदम ही उल्टा हो जाता है। एज मैं अपना ही एग्जांपल लूँ तो हाँ, मेरे को बाइसेप ग्रो करने हैं ऑब्वियसली, पर मेरे को इतनी नहीं पड़ी है जितनी मेरे को लेग्स की, चेस्ट की, शोल्डर की या बाकी मसल्स की पड़ी है। और जो बिगिनर है जिम का, या फिर वैसे भी इन जनरल, एक टिप देता हूँ, कोई भी मसल ना पीछे मत छोड़ना अपने, हर मसल को पैरेलली ट्रेन करना ही करना। और दिक्कत पता है कहाँ आती है, अगर तुम कंसिस्टेंट हो जिम को लेके, तो एक टाइम ऐसा ज़रूर आएगा जब तुम्हें ये फील होगा कि यार ये मैंने लेग्स पहले ट्रेन क्यों नहीं करे। तुम कितनी भी एक्सरसाइजेस लगा दो, कितना भी पीछे पड़ जाओ, वो जिस स्पीड से ग्रो होना है उसी से होगा। मे बी 10% ज़्यादा तेज़ हो जाए, बट उससे ज़्यादा नहीं। हो सकता है कि तुम्हारा मन करे फ्यूचर में कम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग का भी, तब तो एकदम ही रोना आ जाएगा तुम्हें, क्योंकि तुम कुछ भी करके उन मसल को जल्दी ग्रो नहीं कर पाओगे। सेम चीज़ दिमाग के साथ भी है वैसे वो भी अनडेवलप ना रह जाए, अंडर डेवलप जो भी है। ओए व्यूज़ कैसे आएंगे भूल गया था मैं तो, अभी व्यूज़ कम हो जाते। अभी पता क्या हो रहा है स्कल क्रशर में,
10 किलो से मेरे से 12-13 रेप्स निकल रहे हैं और ना वो बर्न, वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा। तो थोड़ा सेफ चलने के लिए, और ऑब्वियसली इंजरी नहीं चाहिए मेरे को, 7.5 किलो से ही मारते हैं। रेप ज़्यादा निकाल लेंगे, बट भाई क्या बॉडी लग रही है आज। भाई क्या सेट लगाया है ये। और जो कल मैंने सेकंड पार्ट डाला ना वीडियो में कि मैं कल से डेली व्लॉग्स नहीं डालूंगा, मैंने सोचा था इस बारे में बात नहीं करेंगे, बट स्टिल बता ही देता हूँ। वो पार्ट मैंने डाला, फिर डिलीट करा, फिर डाला, फिर डिलीट करा। मैंने एक बार वीडियो रेंडर कर ली थी बिना उस पार्ट के कि हाँ इसको अपलोड कर देता हूँ, फिर मुझे लगा यार नहीं, डाल ही देता हूँ। मतलब बहुत बार सोचा है मैंने इसको डालने से पहले, बट ठीक है, अब क्या ही फ़र्क पड़ता है, आज वीडियो डल ही रही है वैसे भी, और कल की भी बन गई है आधी। और सही बताऊँ ना तो कल रात को ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं अगले दिन वीडियो बनाऊंगा ही बनाऊंगा, क्योंकि ना वो चीज़ मेरे को हजम नहीं हुई बिल्कुल भी कि मैंने बोल दिया और फिर मैं नहीं डाल रहा हूँ। अब मैंने कल वापस इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं एक बार ना कमेंट सेक्शन देखना चाह रहा था कि बाकी लोगों का क्या कमेंट है इस बारे में, बट एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं आया। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी एक्चुअल में मैं बीच में लटक रहा हूँ, ना मेरे को डेली वीडियोस डालने की आदत प्रॉपर हुई है, और ना मैं वो क्या कहते हैं वो लेज़ी वाला पार्ट तो मेरा चला ही गया है कि हाँ मैं डाल ही नहीं रहा हूँ कंटेंट। अब मैं एकदम सेंटर में हूँ। एंड सही बताऊँ ना तो मैं कंटिन्यू क्यों कर रहा हूँ, और ऐसा भी नहीं है कि आज मैंने ज़बरदस्ती वीडियो बनाई है, मैंने फुल इंटरेस्ट और मज़े के साथ वीडियो बनाई है आज की भी पूरी, और ना ही मैंने अपना जो क्रिएटिव साइड है उसको दबाया या किसी भी तरीके से वीडियो में कम एफर्ट नहीं डाले। और मैं ये आगे कंटिन्यू पता है क्यों कर रहा हूँ और क्यों करना चाह रहा हूँ। कभी ऐसा ना हो कि फ्यूचर में मैं डेली व्लॉग करने के बारे में सोचूं और कोई डेली व्लॉग को लेके कोई कंक्लूजन ना हो मेरे पास कि हाँ ये मेरे लिए सही है या नहीं, मतलब किसी भी तरीके से मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि कितने दिन हो गए, 16 दिन 17 दिन बहुत नहीं होते ये डिसाइड करने के लिए कि वो चीज़ तुम्हारे लिए सही है या नहीं है। ये भी सच है कि मैं ये डेली वीडियोस डालने के लिए कुछ भी सैक्रिफाइस करने को तैयार हूँ अभी, या ये कहूँ कि ये चीज़ मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी और चीज़ से जो सैक्रिफाइस करनी पड़ रही है मुझे अभी। चलो कब्ज़ डन, नाउ इट्स टाइम फॉर काफ्स। एंड क्योंकि मेरा लेग्स का वॉल्यूम अब थोड़ा मैंने बढ़ा दिया पहले से, तो मैं काफ को आर्म्स के साथ ट्रेन कर लेता हूँ, क्योंकि एज सच आर्म्स इतना डिमांडिंग नहीं होता है। बाकी सब छोड़ो, तुम गाने सुनो। अबे बंद क्यों हो गया? चल मस्त गाने चल रहे हैं आज, क्या मज़ा आ रहा है। अभी वीडियोस कॉपी हो रही है तो कैमरा यूज़ नहीं हो सकता। बाकी पोस्ट वर्कआउट मील में है अपना वही कल वाला मिक्सचर जो हमने कल इकट्ठा बहुत सारा प्रिपेयर किया था। अवाकाडो मिक्सचर बचा हुआ और तीन ब्रेड के स्लाइसेस। और कल की वीडियो होने वाली है अबाउट माय सेटअप अपग्रेड, जो भी इसके अंदर है। दिख गया क्या? शायद नहीं दिखा, कल ही देखना।